तैल चित्र पे पुष्पांजलि और माल्यार्पण में आवे आपको आमंत्रित करते हैं। सिकंदर दास साहब, आगे चले जाओ, आप लोग आगे जाओ, आगे जाओ। चलिए, हैप्पी बर्थडे संत रविदास साहब का जयंती। आज केक काट कर रामनगर ग्रामवासियों के संयुक्त। लीजिए, आप थोड़ा सा खाइए। चलिए, हाँ खाइए। वाह, लीजिए, चलिए चलिए ले। हाँ हाँ हाँ, चलिए आप भी खाइए। आइए। लो, सबको बांट के खिलाइए। आप लोग सब वहाँ बैठो, सब कहते हैं वहाँ बैठो। चलिए, सब बच्चों को खिलाइए। शुभारंभ हुआ। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक रूप से अपने उद्घाटन करता मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र स्वागत सम्मान करें। आने दीजिए सबको। रविंदर बाबू, सिकंदर बाबू, मनोहर बाबू सब लोग आए। सामूहिक रूप से दोनों तरफ से होकर अंग वस्त्र से मुड़ गए, सीधा देखिए। हाँ, वाह, स्वागत सम्मान करते हुए कभी नहीं हुआ था, जो कि आज शुरू हुआ। और अब इसी कार्यक्रम के जो हुआ, अब हर एक साल इसी तरह होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समाज के अंदर आज से नहीं, 1989 से इस तरह से आज मेरा जीवन सफल हुआ। रविदास जयंती समारोह हमारे ग्राम रामनगर में कार्यक्रम जो किया गया है, उसमें सभी भाई एवं बंधु से अनुरोध है कि इसमें एक समूह होकर भागी प्रदान करें। रामनगर गांव में संत शिरोमणि भगवान की आज जयंती मनाई जा रही है। ऐसी जयंती यदि हर साल मनाई जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ समाज के लोग सुधरेंगे, जितने भी हैं यहाँ एकत्रित हो गए। हमारे समाज में अपने खास करके जातियों में संगठित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब संगठित बने और किसी एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दें जो कि हमारे समाज की उत्थान हो सके। बोलिए संत शिरोमणि रविदास भगवान की जय। द्वारा दिया गया सुविधा को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के अभिभावक भी हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं राजेंद्र रविदास साहब से कि आप आवें और अपनी बातों को हम लोगों के बीच रखें। साथ ही साथ मैं जो भी माताएं एवं बहनें बैठी हैं, हम उन्हें भी आग्रह करेंगे, आप लोगों में से कोई अगर अपनी बात को रखना चाहें तो निश्चित तौर पे रखना चाहिए। तो आप लोग आगे तैयार रहेंगे जो भी अपनी बात को रखना चाहेंगे। हम सभी संत रविदास के जयंती समारोह हेतु एकत्रित हुए हैं। रविदास जयंती पर पर्व संत रविदास जी के जन्म दिवस के उपलब्ध में मनाया जाता है। रसद साहब और हमारे सुपाल जी और जितने भी साथी हैं सबको और यहाँ गाँव वासियों को आज के समारोह का अभिनंदन करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं। अवसर पर जो ये प्रोग्राम उनका जयंती मनाया जा रहा है, इसमें मुख्य अतिथि जेड हसन साहब उर्फ जिया भाई, मंचा सिंह, गणमान्य व्यक्तिगण और इस सभा में उपस्थित तमाम ग्रामवासी, आप सभी को संत रविदास जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। वासियों को हमारे तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और हमारे भागलपुर शहर के हरदिल अजीज हमारे बड़े भाई जेड हसन साहब को मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं
कि इस संत रविदास के इसमें आए हुए हमारे जेड हसन साहब, शिशुपाल साहब और काउंसलर साहब, जितने भी लोग आए सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, संत रविदास जी जो बता के गए हैं कि न जात न पात, एक जगह बैठना है, एक जगह खाना है, न हिंदू होना चाहिए न मुसलमान। शायद आप लोग, बहुत से सारे लोग हमको जानते भी होंगे कि जब तक आप लोग सिमरिया में रहे इस चीज़ को हमने कभी नहीं कल्पना दिया। यूं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये हमारे आज के मुख्य अतिथि जेड हसन साहब की सोच, जो हम इनके साथ 25 साल से लगातार हैं, स्टूडेंट लाइफ से हैं, और हमारे बीच में कोई जात पात की बंदिश कभी नहीं रही। खेल के मैदान में भी हम लोग की टीम में सारे लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम पिछड़ी जाति जो भी है, और एक टीम रहती थी। टीम का मकसद रहता था जीतना, विजय प्राप्त करना। आज भी हमारे बीच में वही मकसद है। जब से हम लोग बैठते हैं और राजनीतिक में जब आने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कहा भी है रसन साहब को भी आइए, क्योंकि इनका मंशा ये रहता है कि हम सारे जाति जो है वो एक हैं। हमारा मकसद एक है कि सारी जाति का विकास करना। जैसे संत रविदास जी थे, तो संत हुए हमारे लिए और पूरे समाज को उन्होंने एक पीढ़ियों में, एक बंधन में बांध करके इन्होंने समाज के लिए जिया, समाज को बताया कि आप एक होकर के काम कीजिए, पढ़िए लिखिए। भी नेतृत्व करने वाले हुए, उनके लिए ये प्रश्न चिन्ह है। और हम लोगों के बीच जेड हसन साहब आए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं और सरकारी नौकरी में भी सरकार के अंदर रहकर इन्होंने दायित्व का निर्वाह किया है। और जिला एथलेटिक्स के माध्यम से 17 वर्षों से इधर भी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो हम लोग इस भरोसे और विश्वास के साथ जेड हसन साहब के साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में चल रहे हैं। और एक वर्ष से लगातार पूरे विधानसभा, कौवाकोली से महेंद्र जी हैं, उधर रजंदीपुर से राकेश जी हैं, हम लोग तमाम लोगों से संपर्क किए हैं। और हमारे सीनियर, मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था, तो डॉक्टर विलक्षण रविदास साहब हमारे सीनियर हैं, हम लोग उनके संपर्क में भी हैं लगातार कई वर्षों से। आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि भागलपुर पूरे जिला का जो संत रविदास जी का एसोसिएशन है, जो संगठन है, उसका जो जिला कार्यालय और मंदिर भागलपुर शहर के बीचों बीच मुस्लिम हाई स्कूल के सामने लाल कोठी में संत रविदास साहब का जो मंदिर है, जो अभी निर्माण हो ही रहा है, उसमें कई तरह के बाधाएं आ रही थी। जो समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, या पूरे विधानसभा या राज्य के रविदास समाज जूझते हैं पेपर के लिए, जमीन के लिए, ये स्थिति वहां भी बनी हुई थी। हमारे रिश्तेदार का ही वो जमीन था। हम अपने रिश्तेदार से आग्रह करके उनको पेपर समर्पित करने का काम कराए हैं। और विलक्षण बाबू, महेश दास जी, अशोक राम जी, ये जो पूरी टीम है आपके संत रविदास जी का जिला संगठन का, उन पूरे टीम को वो पेपर भी देकर और अपनी जितनी प्रतिभा थी और जेड हसन साहब के सहयोग से सरकारी पदाधिकारियों को भी हम लोग कहकर वो मंदिर का निर्माण कराए हैं। नहीं तो वहां पर भी ये समस्या थी। जनता दल यू के विधानसभा प्रवक्ता के बिंदेश्वरी दास जी, रविंद्र दास जी, फूलो दास जी, सुग्रीव दास जी, सुमित्रा देवी, निर्मला कुमारी और तमाम हमारे साथ इस भारत की धरती पर एक संत का आगमन। देवी पिता संतोष दास वाराणसी के गोवर्धन और हर तरह से कल्याणकारी योजनाएं चले। तो दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जब 550 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी ने जन्म लिया, जब उनका आगमन हुआ, तो उस समय तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, वैसा संविधान नहीं था, वैसा अधिकार नहीं था, वैसा कानून नहीं था। देश कभी अन्य हिस्सों में बटा हुआ करता था। हर राज्य का, हर कस्बे का अलग अलग एक कानून हुआ करता था। बनारस की धरती पे आगमन होना, उनके पिताजी चमड़ा का काम करते थे, जूता सीते थे।
स्वयं संत रविदास भी जूता सिया करते थे। और आप सोचिए कि जब उनकी इच्छा हुई, चूंकि बनारस आध्यात्मिक स्थान है, वर्षों से सनातन के लिए आध्यात्मिक स्थान रहा है, बनारस महादेव की नगरी है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो शिक्षा का स्तर था पूरे देश में सबसे ऊपर था, बनारस में। जब हमारे संत रविदास जी पढ़ने की इच्छा जाहिर किए, उस जमाने में एक शिक्षक पंडित सरदानंद हुआ करते थे। जब उनके वहां पे वो पढ़ने के लिए गए, छोटे बच्चे थे, इसी बालक की उम्र के, जब आप पढ़ने वहां गए तो आप इतना तीक्ष्ण बुद्धि के थे, इतना तेज, इतना इंटेलिजेंट थे कि सब बातों को वो समझते थे। बड़े होनहार छात्र थे आप, बड़ी तेज थे आप, तुरंत चीजों को समझते थे। शिक्षक को उन्होंने प्रभावित कर रखा था कि नहीं, ये बच्चा, इतने बच्चे हैं और सभी समाज के बच्चे हैं। और आश्चर्य होगा कि सिर्फ एकमात्र ही रविदास जी अनुसूचित जाति समाज से थे, बाकी अन्य जितने भी थे उसमें सभी उच्च जाति के, अन्य जाति के लोग वहां पे छात्र हुआ करते थे। उस पाठशाला में जब लोगों को पता चला आसपास कि अनुसूचित जाति के बच्चे एक यहाँ पे दाखिला लिया है, यहाँ ये पढ़ रहे हैं, तो पंडित शारदानंद ब्राह्मण समाज से थे, उन पर रोक लगा दिया गया। उनको बताया गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इनको शिक्षा मत दीजिए, और उनको बाहर कर दिया गया, विद्यालय जाने से रोका गया। लेकिन आप जान लीजिए कि विद्वान सभी जाति में होते हैं और कोई जात पात ऐसा नहीं है कि सबका सब बुरा। मानसिकता, अहंकार इंसान को बुरा बनाता है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी संप्रदाय का हो। पंडित सरदानंद ब्राह्मण जाति के थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको लगा नहीं, ये तो ऋषि मुनियों का जगह है, शिक्षा देना चाहिए हमें। और वो गए अपने समाज के धारा के विरुद्ध में, उनको फिर शिक्षा दिया। बसत है राम रैदास सबो जिहे ठाकुर को तिही का ठानव नाम। कहते हैं कि मुसलमान कहता है कि मेरा खुदा पश्चिम है, हिंदू कहता है राम, मेरा खुदा, मेरा राम पूरब है। ये पूरब और पश्चिम सिर्फ नाम है, लेकिन सबका ईश्वर एक है, वो निर्गुण है। वो उस विश्वास, उस धारा पे चले। समाज सुधारक के साथ साथ संत, और संत के साथ साथ देश और दुनिया को एक दिशा दिया, जो आज भी उनका नाम लोग जपते हैं। लेकिन हमारे समाज में आपको लग रहा होगा कि पहली बार रामनगर में संत रविदास जी जयंती मनाई जा रही है। ये राजेंद्र जी और अन्य तमाम उनके जो टीम है, उनके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये संत रविदास जी की जो जयंती है, जब तक ये रामनगर रहेगा, ये इसी तरह से मनता रहेगा, मनेगा ना। हमारी माता और बच्चे जो यहाँ पे आने वाले बच्चे जो कल 20 साल 22 साल के पीढ़ी होंगे, चाहता हूँ कि मुसलमान 100 दोस्तों, हिंदुओं 100 कर प्रीत, ये कह रहे थे। मुसलमान 100 दोस्ती, हिंदुओं 100 कर प्रीत, रैदास जाति राम सबकी, सब है अपने मीत। उनका ये कहना हुआ। रविदास जी कहते थे उस समय, जिस समय उनका दौर था, मुगलों का शासन था, मुसलमान यहाँ पे शासक हुआ करते थे, कई राजपूत शासक हुआ करते थे, अलग अलग राज्य में राजा हुआ करता था। ये परंपरा था 550 साल पहले। तो ये संदेश दिया कि मुसलमान हो या हिंदू हो, सब मित्र है, सभी दोस्त हैं, और सभी एक ही पाल के रस्सी है, सभी एक ही पाल के डोर हैं। उन्होंने कहा जाति पर, जो जाति आज हमारी जाति जो कह रही है कि भाई जाति, ये इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, तो उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है जो कीर्तन के पाप, जाति जाति में जाति है जो कीर्तन के पाप, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब के द्वारा मिल चुका है।
क्योंकि जब स्कूल होगा तो रविदास जी तो यही कहे कि आप शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ो। शिक्षा एक ऐसा सीढ़ी है, अगर आप शिक्षित हो गए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जिस दिन आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो न कोई भटका पाएगा, न कोई बहका पाएगा और न कोई रोक पाएगा। ये पानी गंगोत्री की गंगा की तरह जब जल निकलता है कोई नहीं रोकता। गंगोत्री के पानी को जब निकल गया शिखर से कोई रोक नहीं पाता है, वो आकर के समुद्र में मिलना ही मिलना है। ठीक वैसे ही जब शिक्षा आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये समाज मेरा पिछड़ा हुआ समाज, ये हमारी अनुसूचित जाति, पिछड़ी हुई जाति, मैं पूरे अपने जीवन काल में प्रशासनिक व्यवस्था में जो देखता हूँ और कंप्लीट में खड़ा रहता हूँ ऐसे लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, मजबूर के लिए। और जी की जो जयंती है उसको लेकर कार्यक्रम रखा गया था यहाँ रामनगर में, क्या कहेंगे? सभी रामनगर वासी को, पूरे भारतवासी को आज इस संत रविदास जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इनका संदेश जो हमारे समाज के सबसे निचले हिस्से में खड़े हुए हैं अनुसूचित जाति, उनके लिए है, जिनको संघर्ष अभी इनका जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और संत रविदास जी ने जो 550 साल कहा कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब के तन के पात। केला का जैसे पेड़ है, उस केले के पेड़ को आप छीलते रहें, छिलका निकलता जाएगा और अंत में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि मानव इंसान केला के पेड़ के तरह है और उसमें जो उसके ऊपर छिलका है वो छिलका हर जात के तरह लोग अनुभव करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। इसलिए पूरे समाज को ये संदेश है, चाहे वो किसी वर्ग के समाज हो, किसी धर्म के मानने वाले हों, कि मानवता से कुछ बड़ा नहीं होता। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव को जिंदा रखना है। जात, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, इस चीज़ को, इस भेदभाव को मिटाना है। और जो हमारे पिछले हिस्से में सबसे निचले तबके में खड़े हुए हैं, हमारे अनुसूचित जाति के भाई, बंधु, माता, बहनें, ये जितने भी सरकार की योजनाएं या अन्य सामाजिक बंधनों में बंद कर जहाँ पे ये पिछड़े हिस्से में खड़े हुए हैं, इनको कैसे आगे लाया जाए, ये संत रविदास जी का स्पष्ट संदेश है और इस संदेश को आगे बढ़ाना है। इस संदर्भ में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। सभी रामनगर वासी और तमाम इस इलाके के रविदास परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना है तो चलिए सभी को, है ना। एक मंदिर बनता है, सब कुछ बनता है ना। मिली लो जाएगा। सब कुछ बनता है, पूरा सब होगा। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए और एकदम मजबूती से एकदम होगा। आप मान के चलिए, हम जब बीओ से बात किया था, एकदम होगा विद्यालय, एकदम चिंता नहीं, एकदम नहीं जाएगा वहाँ पे। आप चिंता मत करिए, एकदम लग के कराएंगे हमारा गाँव, ठीक है। गाँव को समझिए गोद ले लिया है, इसलिए चलिए तब ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना धूप में बैठे, ये हमको याद रहेगा। गरीब तो हम भैया आप ही के समाज के लोग हैं, कौन देखेगा, हम तो आप ही के हैं, आप के समाज के लोग हैं, कंप्लीट आप समाज के, फिर हम आएंगे।